सभी को नमस्कार। आइए आज इस वीडियो के तीसरे पार्ट में विष्णु महापुराण के अध्याय 3 में दी गई शिक्षा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। विष्णु पुराण का तीसरा अध्याय ब्रह्मादि की आयु और काल का स्वरूप के बारे में है, जिसमें सृष्टि के निर्माण में ब्रह्मा, शिव और विष्णु जैसे देवताओं की आयु और काल की माप का वर्णन किया गया है। ये अध्याय समय की हिंदू प्रणाली को भी समझाता है, जिसमें सबसे छोटी इकाइयों से लेकर विशाल ब्रह्मांडीय चक्र तक का विवरण है, जो सृष्टि और प्रलय को नियंत्रित करते हैं। 1. सृष्टि की निरंतर प्रक्रिया। अध्याय 3 में मैत्रेय के प्रश्नों का उत्तर देते हुए पराशर मुनि बताते हैं कि सृष्टि की रचना, पालन और संहार की प्रक्रिया चक्रात्मक है। ये चक्र अनादि और अनंत है। 2. ब्रह्मा की उत्पत्ति। इस अध्याय में बताया गया है कि महाप्रलय के बाद विष्णु भगवान की नाभि से प्रकट कमल में ब्रह्मा का जन्म होता है। ब्रह्मा जागृत होकर अपने उत्पत्ति स्थान को जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन नाभिकमल के मूल तक नहीं पहुंच पाते। 3. विष्णु का दर्शन। अधिक तपस्या के बाद ब्रह्मा को भगवान विष्णु का दर्शन होता है। विष्णु उन्हें सृष्टि कार्य का आदेश देते हैं और बताते हैं कि वे स्वयं सृष्टि पालन संहार के मूल कारण हैं। 4. तीनों गुणों का वर्णन। इस अध्याय में 3 गुणों सत्व, रजस और तमस का उल्लेख है। सत्व पालन से जुड़ा विष्णु, रजस सृष्टि से जुड़ा ब्रह्मा, तमस संहार से जुड़ा रुद्र शिव। पराशर बताते हैं कि ये तीनों गुण वास्तव में एक ही परम सत्ता की कार्य प्रवृत्तियां हैं। 5. प्रथम सृष्टि, अहंकार और तत्वों की उत्पत्ति। परमेश्वर की प्रेरणा से महत्त्व, अहंकार और उसके 3 भेद वैकारिक, तेजस, भूतादि उत्पन्न होते हैं। इन्हीं से मन, इंद्रिया, पंचभूत सूक्ष्म तत्व का क्रमिक विकास होता है। 6. जीव और ईश्वर का संबंध। पराशर मुनि समझाते हैं कि जीव और ईश्वर दोनों नित्य हैं, परंतु जीव अविद्या से बंधा है। विष्णु माया शक्ति से जगत का कार्य करते हैं, पर वे गुणों से परे रहते हैं।